Hello students, welcome back to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of chapter first of history of class 7. I hope कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. The study of 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians. कि जो स्टडी कर रहे थे 700 से 1750 के टाइम की, तो जो हिस्टोरियंस थे उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे. क्यों थे वो चैलेंजेस? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट. कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसकी स्केल और वेराइटी जो थी, अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो इस पीरियड में हुए थे. एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. और अलग अलग टाइम में, मीन 700 से 1750 तक जो एनी मोमेंट जो हुआ था, मतलब जो भी समय था, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी. लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील का इन्वेंशन हुआ था. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और जैसे अपन को वीविंग करनी है तो उसके लिए चरखा जो है उसका इन्वेंशन हो गया था. एंड फायर आर्म्स इन कम्बार्ड, और कम्बार्ड मीन्स जो युद्ध होते थे, वार वगैरह युद्ध होते थे, उनमें फायर आर्म, आग से चलने वाले ऐसे हथियारों का इन्वेंशन हो चुका था. न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. और जो सब कॉन्टिनेंट था, मतलब उपराज्य जो था, तो उसके अंदर नए नए फूड, अलग तरह के भोजन, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, ड्रिंकिंग के जो यूज होते थे वो भी चेंज हो गए थे. लाइक पोटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफीज. तो टी एंड कॉफीज बेवरेजेस में आते हैं. रिमेंबर दैट ऑल दीज innovations, new technologies and crop came along with people who brought their ideas with them as well. तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो इनोवेशन हुए थे न्यू टेक्नोलॉजी के, क्रॉप्स के, तो ये किसके साथ आए थे? ये उन लोगों के साथ आए थे जो दूसरी जगह से उनके साथ आ गए, और ये उनके आइडियाज थे. एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट ये हुआ, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. कि ये जो पीरियड था इसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल बहुत सारे चेंजेस हुए थे. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. हम जो हमारा चैप्टर है 5, 6 एंड 7, उसमें इसके बारे में स्टडी करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ये जो पीरियड था ये बहुत मोबिलिटी वाला पीरियड था. मीन्स वहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत गए थे, माइग्रेशन बहुत हुआ था लोगों का. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. जो पीपल्स के ग्रुप थे, तो वो ट्रेवल करके जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी यात्राएं वो करके गए थे. क्यों गए थे? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि उन्हें और अच्छे अवसर मिले, कंफर्ट जोन वो उनको मिल जाए, जिसके लिए वो सर्च करना चाहते थे, तो उसके लिए उनको बहुत ट्रेवल करके जाना पड़ा था. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर. जो सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर इमेंस वेल्थ थी, मतलब अपार धन संपदा थी, एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी उनकी पीपल्स के लिए कि वो अपने फॉर्च्यून को, अपने भाग्य को तरा सके, अपने भाग्य को, कार का मतलब वो एक आकार दे सके, अपने भविष्य को संजो सके, साकार रूप दे सके. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. एक ग्रुप पीपल का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में, वो था राजपूत. a name derived from राजपुत्र. और ये राजपूत नेम लिया है राजपुत्र से, द सन ऑफ ए रूलर, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा. राज मतलब राजा पुत्र, राजा पुत्र भी बोलते हैं इसको, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र. पुत्र मीन्स बेटा. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors. अब बता रहे हैं कि जो 18 और 18 सॉरी 8 एंड 14 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये जो टर्म है ये अप्लाइड की गई थी मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स. कि वॉरियर्स के, योद्धाओं के ग्रुप के बारे में बता रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं खुद के क्षत्रिय कास्ट के होने की, कि हम क्षत्रिय हैं, मतलब युद्ध से रिलेटेड हैं. द टर्म इंक्लूड, इस टर्म के अंदर इंक्लूड है ना केवल रूलर्स और चिफ्टन से है, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज. कि इसके अंदर राजपुत्र वाली जो टर्म बताई है ना, क्षत्रिय, उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं और जो कमांडर्स हैं जो कि आर्मी के अंदर काम करते हैं ऑफ डिफरेंट अलग अलग राजाओं के अंडर में, तो वो भी इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्षत्रिय के अंदर ही आते थे. शिवलरिक कोड ऑफ
conduct, extreme valor and a great sense of loyalty। और जो उस टाइम ये राजा महाराजाओं के अंडर में जो काम कर रहे थे, तो उनमें बहुत ही ज्यादा एक बहादुरी वाला चीज थी उनके अंदर, और उनमें लॉयल्टी भी थी। वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत, ये क्वालिटीज राजपूतों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती थी बाय देयर पोएट एंड बार्ड्स। और उनके अंदर ये जो क्वालिटी थी, इसकी व्याख्या जो है उस टाइम के जो पोएट थे और जो बार्ड्स मतलब चारण और जो कवि थे उनके द्वारा की गई थी। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasth, a caste of scribes and secretaries also use the opportunity। तो उस समय ये लोग भी क्या है, इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते थे ऑफ द एज ऑफ बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये उस समय ये जो एज थी ये राजनीतिक रूप से इसका बहुत महत्व था, राजनीतिक इम्पोर्टेंस थी। Throughout this period there was a gradual clearing of forest। और उस पीरियड के दौरान वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, फॉरेस्ट को कंटिन्यूटी चल रही थी कि लगातार साफ कर रहे थे, जंगलों की कटाई हो रही थी। एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और वहां पे एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था। a change faster and मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर, और कुछ कुछ एरियाज के अंदर तो ये चेंज जो था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, और कई में तो कंप्लीट चेंज हो गया था, पूरी वहां से फॉरेस्ट क्लीन कर दिए गए थे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट, और इस तरह से जो चेंजेस हो रहे थे, तो उन चेंजेस की वजह से जो हैबिटेट थे, मतलब वहां के जो निवासी थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो उनको फोर्स किया गया था, वो मजबूर हो गए थे कि वो वहां से माइग्रेट कर जाए, वहां से एक जगह से वहां से दूसरी जगह चले जाए। अदर स्टैंडर्ड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट, और जो दूसरे थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अदर स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था टीलिंग द लैंड, वहां पर लैंड को ही जोतना, एंड बिकम पीजेंट्स, और वो किसान बन गए थे। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, और ये जो पीजेंट्स थे धीरे धीरे किससे इन्फ्लुएंस्ड होने लगे, प्रभावित होने लगे वहां के रीजनल जो मार्केट्स थे उनसे। चिफ्टिन जो मुखिया थे, प्रीस्ट और मॉन्स्ट्रीज और टेम्पल्स थे, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होने लग गए थे। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, और जल्दी ही वो किसके पार्ट बन गए, बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड, और उसके बाद में क्या रिक्वायरमेंट होने लग गई थी कि उनको टैक्स पे करना पड़ता था, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने पड़ती थी लोकल लॉर्ड्स को। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज, कि वहां पर इकोनॉमिक मतलब मनी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, और सोशल डिफरेंस जो थे लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, वो इमर्ज हो गए। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ के पास तो क्या थी, बहुत अच्छी उपज देने वाली कुछ प्रोडक्टिव लैंड थी जिसके वो मालिक थे। एंड अदर कैप्ट कैटल, और जिनके पास अच्छी प्रोडक्टिव लैंड नहीं थी वो कैटल रखते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और कुछ जो थे वो क्या करते थे, दूसरे वर्क करते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा। कब करते थे, ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब ऑफ सीजन होता था, सीजन के अलावा बाकी जैसे सीजन से मतलब यहाँ पे जैसे रेनी सीजन है, बारिश अच्छी होती है, तो उस टाइम उनके पास बहुत काम है। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो उस टाइम उनके पास काम नहीं होता था, तो अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड करने के लिए वो दूसरा काम करते थे। And as society become more differentiated, people were grouped into जातिज और सबकास्ट, और जैसे जैसे सोसाइटी और ज्यादा डिफरेंशिएट होने लग गया, सोसाइटी के अंदर और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल गया, तो पीपल वर ग्रुप इनटू जातिज, तो लोग किसमें बंट गए थे, उन्होंने अलग ग्रुप बना ली थी जातिज के अकॉर्डिंग या फिर सबकास्ट के अकॉर्डिंग। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रैंकिंग कर ली थी। एंड देयर ऑक्यूपेशन, या फिर उनके द्वारा जो काम किया जाता था, जो भी ऑक्यूपेशन था उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग की गई थी। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, बट जो रैंक उस समय बताई थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी, वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, और ये डिपेंड करता था कि उस समय पावर किसकी है, कौन पावर में है। इन्फ्लुएंस्ड एंड रिसोर्स कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ जाति, तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इन चीजों का पूरा डिपेंड करता था कि मेंबर जो थे जाति के वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो स्टेटस था सेम जाति का
वो वेरी करता था एरिया टू एरिया, मतलब किसी एक जाति में, सॉरी किसी एक एरिया के अंदर उस जाति की बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन दूसरे एरिया के अंदर अगर अपन जाते और देखते कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो हो सकता है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मीन्स वो वेरी करता था एरिया टू एरिया। जाति फ्रेम्ड देयर ओवन रूल, जाति ने अपने अलग रूल बना रखे थे एंड रेगुलेशन बना रखे थे। क्यों? टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ताकि वो अपने मेंबर्स को मैनेज करके चले, उनके कंडक्ट को मैनेज करके चले। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये जो रेगुलेशंस थे इनको मैनेज करने का काम जो था, देखने का काम जो बड़े बुजुर्गों की एक असेंबली बना दी थी, सभा बना दी थी, उनके द्वारा किया जाता था। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और कुछ एरियाज के अंदर इनको नाम दिया गया था जाति पंचायत। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, लेकिन जो जाति थी तो उनको बोला गया था कि उनको फॉलो करना होगा, जो रूल्स हैं उनके विलेज के वो उनको फॉलो करने होते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चिफ्टिन, कुछ जो विलेजेस थे तो उनके ऊपर उनको गवर्न करते थे कुछ मुखिया लोग, उनके कुछ मुखिया होते थे जो अपने अंडर में पूरे गांव को रखते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और अगर उनको मिला लेते तो वो अपने आप में एक यूनिट बन जाती थी स्टेट की। अब है रीजन्स एंड एम्पायर। लास्ट स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स तो इनकम्पोज मैनी रीजन्स, तो ये बहुत सारे रीजन्स पे क्या थे, इनका अपना आधिपत्य इन्होंने स्थापित कर रखा था, चोलाज ने, तुगलक ने, इन्होंने। संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, संस्कृति में एक प्रशस्ति है, मतलब जो चैप्टर 2 में अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, जिसमें दिल्ली सल्तनत की गयासुद्दीन बलबन जो है उनके बारे में बताया। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, कि वो रूलर थे, शासक थे बहुत बड़े एम्पायर के, दैट स्टेटेड फ्रॉम बंगाल, जो कि स्टेटेड था, फैला हुआ था कहाँ से, बंगाल, जो गोड वंश था ना बंगाल, वहां से लेकर इन द ईस्ट टू गजनी, जो गजना पता है अफगानिस्तान में, वहां तक, इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, और उसके अंदर अपना कंप्लीट साउथ इंडिया था वो भी इंक्लूड हो गया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गोड, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपार्टेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मी, तो ये जो इन्होंने बताया है रीजन, जैसे कि गोड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटक और ये गुजरात के, तो ये जो है अपारेंटली फ्लैट बिफोर हिज आर्मी, मतलब उनकी आर्मी के सामने, मीन्स गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने अपने हथियार डाल देते थे, मतलब उनकी आर्मी के सामने हार जाते थे। हिस्टीरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जीगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्केस्ट, तो जो हिस्टीरियंस थे उन्होंने इसको रिगार्ड दिया है, मतलब उन्होंने माना है कि ये जो कॉन्केस्ट थी, उनकी जीत थी, उसको उन्होंने अतिशयोक्ति बताया, मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला बताया उन्होंने। एट द सेम टाइम, उसी समय दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, कि उस समय सेम टाइम में बता रहे हैं कि रूलर्स ऐसा क्यों करते थे कि वो एक पार्ट पे अगर उनका रूलिंग है या फिर उसके ऑनर है, तो वो दूसरे जो पार्ट है सब कॉन्टिनेंट के, उनको अपने अंडर में या अपने कंट्रोल में क्यों करना चाहते थे, ये बात समझ में नहीं आई थी, तो वो समझने की कोशिश भी करते थे। यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन का कुछ बताया गया है कि इन 1318 के अंदर जो पॉइंट अमीर खुसरो थे उन्होंने ये नोट करी थी कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन, की हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी इस धरती पे, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री, तो ये जो बोली जाती थी ये साउथर्न कर्नाटक के अंदर बोली जाती थी, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, माबरी इन तमिलनाडु, ये गौरी इन बंगाल, ये बताई है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत, तो इन लैंग्वेज के अलावा एक संस्कृत लैंग्वेज भी थी जिसके बारे में लोगों को किसी भी रीजन में पता ही नहीं चलता था। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड, और ये पुरानी लैंग्वेज थी, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्रह्मास डू, और जो नॉर्मल लोग थे उसके बारे में, संस्कृत के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था, इसके बारे में सिर्फ नॉलेज ब्रह्मा जो ब्राह्मण जो थे उन्हीं को था। By 700 many regions already possess distinct
geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। अब बता रहे हैं कि 700 के अंदर जो बहुत सारे रीजन से ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डोमिनेशन, तो वो अलग अलग जियोग्राफिकल डायमेंशन थे उनके, एंड उनकी खुद की लैंग्वेज थी और खुद की कल्चरल करेक्टरिस्टिक थी, खुद की पहचान थी संस्कृति की। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, इसके बारे में हम और चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूलिंग डेंसिटीज। अब जो रीजन्स बताए छोटे रीजन, तो वो क्या करते थे, एसोसिएट हो गए थे, मिल गए थे, कोई स्पेसिफिक रूलर डेंसिटी थी, साम्राज्य थे कोई बड़ा, उनके साथ उनके अंडर में आ गए थे, उनके साथ मिलकर काम करने लगे थे। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी स्टेट, और कुछ स्टेट्स के बीच में, उस टाइम जो स्टेट थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी, आपस में वाद विवाद झगड़ा भी होता था। ओकेजनली डेंसिटीज लाइक द चोलाज, और कह रहे हैं कुछ अवसर ऐसे थे जब चोलाज, खिलजी, तुगलक और जो मुगल थे वर एबल टू बिल्ड एम्पायर, की उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य बना लिया था। दैट वाज पैन रीजनल स्पिनिंग डाइवर्स रीजन, जो कि अपने आप में मतलब पैन रीजनल मतलब बड़ा अपने आप में डाइवर्स रीजन था उनका, बिल्कुल भिन्न रीजन उन्होंने अपना बना लिया था। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल, लेकिन ये जितने भी एम्पायर थे वो एक समान स्टेबल नहीं कर पाए थे, कि मतलब बहुत लंबे समय तक ये इनके साम्राज्य चले थे या सक्सेसफुल हुए थे, ऐसा नहीं है। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल, तो इसको कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल बताए, टेबल 1 जो बताइए चैप्टर 3 में और 4 में, उनसे कंपेयर किया जाएगा, तो वो अपन आगे देखेंगे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी, और अपन वहां ये भी देखेंगे कि खिलजी जो राजा था उसका शासन कितने टाइम चला, मुगल डायनेस्टी जो मुगल वंश है वो कितने टाइम तक चले थे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 18th सेंचुरी के अंदर, इट लेड टू द री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट, तो उस समय क्या री इमरजेंस हो गया था, वहां के रीजनल स्टेट जो थे, कुछ क्षेत्रीय स्टेट्स भी प्रकट हुए थे, मतलब उन्होंने भी अपना इमरजेंस बना लिया था। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द रीजन, लेकिन ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन, इतने पैन रीजनल के अंडर में काम होने के बाद में भी इन्होंने अपना जो करेक्टर था वो बनाए रखा था, अपनी पहचान जो थी वो इन्होंने बनाए रखी थी। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द रीजन वर लेफ्ट, और बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सब कॉन्टिनेंट थे इस रीजन के वर लेफ्ट विद द लेजेसीज ऑफ द बिग, तो उन्होंने अपनी पहचान बिग जो बड़े बड़े रीजन थे, राजाओं थे, उनके अंडर में आके अपनी पहचान खो दी थी। एंड स्मॉल स्टेट या कुछ छोटे स्टेट्स ने भी दैट हैड रूल्ड ओवर देम, जो उनके ऊपर शासन करते थे, उनके अंडर में आकर उन्होंने अपनी पहचान खो दी और वो उनके अंडर में काम करने लगे। दिस वाज अपीरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन, और ये जो चीज थी ये अपीरेंट हुई थी, जो इमरजेंस हुआ था बहुत अलग डिस्टिंक्ट और शेयर जो ट्रेडिशन थे उनमें देखने को मिला। इन द रिलीम ऑफ गवर्नेंस, और किस तरह से वहां के शासन जो सरकार जो थी वो चलाती थी, किस तरह से वो मैनेजमेंट था इकोनॉमी का वो किया जाता था, इलियट कल्चर क्या था वहां का, वहां की लैंग्वेज क्या थी, एजुकेशन लेवल क्या था वहां का, ये सब देखा जाता था। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of different region did not grow in isolation। अब कह रहे हैं कि जो 1000 ईयर की बात करें कि 700 से 750 तक जो करेक्टर था अलग अलग रीजन्स का, डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, वो अकेला ग्रो नहीं हो पाया था। दीज रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजन, तो इन रीजन्स के ऊपर इम्पैक्ट देखने को पड़ा था, जो देखने को मिला था पैन रीजन का, फोर्स टू इंटीग्रेशन, जिनके अंदर वो फोर्सफुली जिनको इंटीग्रेट किया गया था या उनके अंदर मिक्सअप हो गए थे विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टिव, लेकिन जब वो इंटीग्रेट हुए थे उनके अंदर मिक्स हुए थे तो उन्होंने अपनी पहचान जो थी वो बनाए रखी थी, ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी। So students, I hope you all understand this chapter, part third. If any query, comment me. Meet you soon in the next part, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.